की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक शख्स ने जन सुनवाई के दौरान हमला कर दिया। चश्मदीदों के मुताबिक शख्स अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और तभी अचानक उसने रेखा गुप्ता पर हमला किया। हमले में सीएम घायल हो गई हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वहीं हमला करने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अब दिल्ली सीएम आवास के बाहर कैसा माहौल है, हमारे संवाददाता ने वहां ग्राउंड जीरो से पूरी तस्वीर दिखाई। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और अब किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ठीक हम लोग इस वक्त मौजूद हैं सीएम रेखा गुप्ता के उसी आवास पर जहां पर जन सुनवाई होती है, यानी कि जनता जहां पर आकर मिलती है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री जन सेवा सदन, चीफ मिनिस्टर जन सेवा सदन जो है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उस प्रकरण के बाद देखिए तमाम जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पुलिस की पहुंच रही हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। काफी पीछे से जो भी वाहन अंदर आ रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि आपको कहां जाना है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आवास है ये सीएम दिल्ली की जो है उनका आवास है। और तमाम जो बड़े वीआईपी हैं, जो बड़े नेता हैं वो उनसे मिलने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बाद यहां पर खुद जो मुख्यमंत्री हैं जिन पर वो हमला हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस तो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता से मिलने आ रहे हैं। तस्वीर देखिए आप, वो जो दरवाजा है उस दरवाजे के अंदर किसी को भी अब जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरी तरीके से सिक्योरिटी है वो इस वक्त हाई अलर्ट पर कर दी गई है। तस्वीर आप देखिए, दिल्ली देश की राजधानी जहां पर खुद मुख्यमंत्री जो सीएम रेखा गुप्ता हैं उनको एक व्यक्ति आता है, उनसे जन सुनवाई के दौरान मिलने का प्रयास करता है और मिलने के वक्त ही वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक आक्रोशित वाला हमला कर देता है, उनके बाल खींचता है, उनको थप्पड़ लगा देता है। लेकिन वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो कहीं ना कहीं उस पूरे मामले को तुरंत कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद जो सिक्योरिटी है वो बाहर किस तरीके से यहाँ पर लगा दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम मीडिया का जो जमावड़ा है वो यहाँ पर है और सिक्योरिटी सुरक्षा की दृष्टि से अब जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात कर दिए गए हैं। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये रस्सी आप देखिए, ये एक रस्सी है जिसको यहाँ पर लगाया हुआ है। और ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उस हमले के बाद, उस घटनाक्रम के बाद यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया गया है। लेकिन जो जनता दरबार की बात कही जा रही है उसके लिए अभी भी कहा गया है कि जो मुख्यमंत्री दिल्ली की हैं वो लगातार जनता दरबार को बंद नहीं करेंगी, जनता दरबार लगता रहेगा। जनता दरबार को लेकर जो कहा जा रहा था कि ये इस घटना के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री सीएम जो है रेखा गुप्ता उनका क्या निर्णय होगा, जनता दरबार लगेगा या नहीं लगेगा। जनता जो जन सेवा या जन सेवा सदन जो यहाँ पर खुला हुआ है जिसमें लगातार जो लोग मिलने आते हैं वो मिल पाएंगे, अपनी शिकायतें या अपनी कोई भी चीज़ जो है उसको लेकर आएंगे तो वो मिल सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे, इसको लेकर साफ कर दिया गया है कि जनता दरबार जो है वो पहले की तरह अंदर लगता रहेगा। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर उनके आवास पर हुए हमले को कई लोगों ने देखा। ये हमला जन सुनवाई के दौरान हुआ, इस कारण उस वक्त वहां बड़ी भीड़ मौजूद थी। उनसे मिलने के लिए लोग लाइन में खड़े थे। चश्मदीद ने बताया कि हमलावर भी लाइन में आगे था, वो बार बार लाइन से बाहर निकल रहा था। वो काफी पहले से ही सीएम आवास पर मौजूद था। हमलावर की पहचान राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया के रूप में हुई है। वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। हम जब आए थे जन सुनवाई के लिए, हमारी गाड़ी चोरी हो गई थार, तो हम उस जन सुनवाई के लिए आए थे। तो हम जब से एंट्री गेट पर करने लगे तो इनके द्वारा बोला गया कि मुख्यमंत्री जी की तबीयत खराब हो गई है। जबकि हमारे सामने जो है एक लेडी रोती हुई गई। जब हमें पता चला कि तो अंदर जो है मुख्यमंत्री जी के किसी ने चांटा मारा है, ये हमें खबर सूत्रों से मिला, मतलब पता चला है यहाँ पर। नहीं, हमने नहीं देखा, हमने देखा नहीं कि हमला किसने किया, लेकिन लेडी जो है यहाँ से रोती हुई गई है हमारे सामने। जी, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जन सुनवाई हम भी आए हुए थे क्योंकि अगले भी आए हैं। हम 6 तारीख को आए थे, मैडम ने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना था। लेकिन आज जो हुआ है बहुत ही निंदनीय घटना है। ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो भी व्यक्ति किया है
उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वहीं पे जन सुनवाई में अपने के लिए आए थे, बस मार्शल हैं हम लोग। वहीं पे हमारे सामने की घटना है, वहाँ पर एक लड़का आता है और वहाँ पे अपना लाइन से निकल करके सीएम साहब के पास जाके एकाएक जो नहीं बोलते हैं हमला कर देते हैं। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये हमारे सीएम साहिबा के ऊपर जो भी हमला हुआ बहुत ही निंदनीय घटना है। वहीं सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद जहां बीजेपी नेता कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी नेताओं ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है, तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया है। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। देखिए क्या साजिश है पता लग जाएगा, लेकिन जो भी है बहुत ही खराब नियत के साथ किया गया है, नफरत के साथ किया गया है ये हमला। ये नफरती हमला है। और एक महिला मुख्यमंत्री जो रात दिन दिल्ली की सेवा कर रही है, इतनी नफरत के साथ उनके ऊपर हमला करना, ये माफ नहीं किया जा सकता। और कानून भी इसे माफ नहीं करेगा, दिल्ली के लोग भी माफ नहीं करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री सिर्फ एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होती, पूरी दिल्ली की वो प्रतिनिधि है। और वो ऐसी मुख्यमंत्री है जिनके प्रति पिछले 5 महीनों में उनके काम को देखते हुए दिल्ली की जनता का बहुत स्नेह, सम्मान, अपनापन उनके लिए है। तो ऐसी जो लोगों के बीच में जाकर काम को समझने वाली मुख्यमंत्री अगर हमला होता है, तो ये डेफिनेटली कंडम होना ही चाहिए और इस व्यक्ति की पूरी जांच होनी चाहिए और जांच में इसका पूरा निचोड़ निकलना चाहिए कि ऐसा करने की वजह क्या थी। है कि वायलेंस इन एनी फॉर्म इज हाईली कंडेमनेबल एंड हैज नो प्लेस इन एनी सिविलाइज्ड सोसाइटी। हमारा डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में ऐसा अटैक को कोई रूम नहीं है, स्पेस नहीं है। हम इसको निंदा करते हैं। वहीं आरोपी की मां और उसके पड़ोसी का कहना है कि शख्स महादेव का भक्त है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। भगत से आज वक्त तो दिल्ली गयो एम पता फोन કર્યો તો કે દિલ્હી તો કે શા માટે તો કે કુતરા માટે બીજું કાઈ બોલ્યો જ નહીં એ કુતરા માટે ગયા આમાં વિડિયો આવ્યો તો કુતરાનો એટલે એમાં વિડિયો આવ્યો તો આ કૂતરાને બહાર મૂકી આવો કે આ બધા નુકસાન કરે છે। ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि आदमी सीधा है। तो यहाँ बस पशु पंछी का ख्याल रखते हैं, खाना पीना ये सब गांव में से ढूंढ के भी इसको गाय को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाता है, पशु पक्षी का बस ऐसा ही काम करता है। और शंकर भगवान का बहुत बड़ा भगत है। और वो रिक्शा चलाता है क्या? हाँ रिक्शा चलाता है। उसका दिमाग कैसा, मतलब दिमाग जरा टेढ़ा है। वो बाहर के लिए, यहाँ तो अभी तक को कभी बोला नहीं, 5-6 साल में कभी भी नहीं बोला। फिलहाल दिल्ली पुलिस हमलावर राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया की एक गतिविधि की जांच कर रही है। थप्पड़ मारने का केस तो बनता ही है, अब उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। देखना होगा कि आगे इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।